वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम अगस्टन पीरियड के एक फेमस पोइट जिसका नाम अलेक्जेंडर पोप है, जिसे शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है, उसकी एक फेमस ओड ऑन सॉलिट्यूड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। ओड एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसका मकसद किसी की तारीफ़ व तहसीन बयान करना हो। ओड को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ ओड पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। इसके बाद हम आते हैं सॉलिट्यूड की जानिब। सॉलिट्यूड का मतलब है तन्हाई यानी लॉनलीनेस, लेकिन डिफरेंस इन दोनों वर्ड्स में ये है कि लॉनलीनेस में इंसान परेशानी महसूस करता है, ये उसकी अपनी चॉइस नहीं होती, जबकि सॉलिट्यूड भी तन्हाई है लेकिन ये इंसान अपने इख्तियार से इसका इंतखाब करता है और इसमें इंसान मेडिटेशन करता है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार करता है। ये पोइम अलेक्जेंडर पोप ने 12 इयर्स की एज में लिखी और ये 1700 में लिखी गई, जब पोप को कैथलिक होने की वजह से इसकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मज़ालिम का सामना करना पड़ा और वो एक फॉरेस्ट में शिफ्ट हो गया और जिस विलेज में ये शिफ्ट हुआ उसका नाम पॉप्स वुड रख दिया गया। यानी अलेक्जेंडर पोप को ट्रिब्यूट देने का ये एक अनोखा तरीका था। इसके बाद अब हम आते हैं इस पोइम के इंट्रोडक्शन की जानिब। ये पोइम टोटल 5 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा को कहते हैं, तो 5 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 20। अब हम आते हैं इसके टेक्स्ट की जानिब। वो कहता है, हैप्पी द मैन, वो शख्स बहुत ज़्यादा खुशो-खुर्म है, हुज़ विश, जिसकी ख्वाहिश, एंड केयर, और उसकी एहतियात, अ फ्यू, चंद एक, पैटर्नल यानी अपने वालिद की तरफ से मिलने वाले, अपने आबाई या अपने एंसेस्ट्रल, या इसका मतलब है वो चीज़ जो इंसान इनहेरिट करता है अपने एंसेस्टर से, अपने वालिद से। एकर्स यानी ये ज़मीन की अकाई है, यानी वो ज़मीन जो कि उसने बाउंड, यानी वो शख्स बहुत ज़्यादा खुशो खुरम है या वो शख्स बहुत ज़्यादा लकी है, वो शख्स बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है जिसकी ख्वाहिशात, जिसकी तमन्नाएँ और जिसकी तमाम एहतियातें उस ज़मीन के टुकड़े के इर्द गिर्द गर्दिश करती हैं जो कि उसने अपने आबाओ अजदाद से वरासत में हासिल की हों। कंटेंट, और वो मुतमईन हो, टू ब्रीथ, सांस लेने में, यानी वो मुतमईन होकर सांस लेता हो, हिज नेटिव एयर, अपने आबाओ अजदाद की हवा में, यानी ऐसा शख्स जो कि उसी इलाके की हवा में सांस लेता हो जहाँ उसके बड़े बूढ़े पैदा हुए थे, इन हिज ओन ग्राउंड, और वो अपनी ही ज़मीन में रहता हो। यानी इस स्टैंजा में पोइट ने यह कहने की कोशिश की है कि वह शख्स बहुत ज़्यादा खुशो-खुरम और खुशकिस्मत है जिसकी ख्वाहिशात और तमाम किस्म की एहतियातें महज उसी ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश करती हैं जो कि उसने अपने आबाओ अजदाद से हासिल की हो, और वो अपनी ही ज़मीन में मुतमईन होकर सांस ले रहा हो। यानी इस पोइम में पोइट ने कंट्री लाइफ का जिक्र किया है कि जो विलेज लाइफ है और जो रूरल और रस्टिक लाइफ है इसके क्या फ़ायदे हैं। हुज़ हर्ड्स, जिसके मवेशियों के झुंड, विद मिल्क, दूध देते हैं, यानी ऐसा शख्स जिसके मवेशी दूध देते हों। हुज़ फील्ड्स, जिसके खेत, विद ब्रेड, गल्ले और अनाज से, खुराक से भरे हुए हों, यानी जिसकी फसलें उसे अनाज देती हों। हुज़ फ्लॉक्स, जिसके रेवड़, सप्लाई हिम विद अटायर, उसे ऊन और ऊन से बनने वाला बहुत अच्छा लिबास मुहैया करते हों। हुज़ ट्रीज़, जिसके दरख्त, इन समर, मौसम गर्मा में, यील्ड हिम शेड, उसे साया देते हों। इन विंटर फायर, और मौसम सरमा में वही दरख्त आग जलाने के काम आते हों। वो शख्स बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, यानी वो शख्स बहुत खुशकिस्मत है जिसके मवेशी दूध देते हों, जिसकी फसलें खुराक मुहैया करती हों, जिसके मवेशियों के झुंड अपनी खाल और ऊन के ज़रिए बहुत ज़्यादा लिबास मुहैया करते हों, और जिसके दरख्त मौसम गर्मा में
ठंडी छाँव मुहैया करते हों और सर्दियों में उन्हीं दरख्तों की लकड़ी आग जलाने के काम आती हो। ब्लेस्ड, वो शख्स नेमत से सरफराज है, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। हु कैन अनकंसर्नडली, जिसका कोई ताल्लुक़ ना हो, जिसकी कोई तवज्जो या दिलचस्पी ना हो, फाइंड आवर्स, घंटों में, डेज़, दिनों में, एंड ईयर्स, और उसके साल, स्लाइड सॉफ्ट अवे, बड़ी आसानी से गुज़र रहे हों। यानी एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना हो और वक्त की तमाम अकाइयाँ उसके लिए कोई माना ना रखती हों, उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, वो शख्स भी नेमत से सरफराज है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, जिसकी जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी हो, पीस ऑफ माइंड, और उसे जहनी सुकून मुहैया हो, क्वाइट बाय डे, और उसके दिन बड़े अमन सुकून और खामोशी से गुज़रते जाएं, यानी उसकी ज़िंदगी के आयाम में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। साउंड स्लीप बाय नाइट, और उसे रात के वक़्त बहुत गहरी नींद आती हो, वो गहरी नींद के मज़े लेता हो, गहरी नींद से लुत्फ़अंदोज़ होता हो। स्टडी, वो अपनी पढ़ाई के वक़्त पढ़े या अपनी मेहनत के वक़्त मेहनत करे या अपने काम के वक़्त काम करे। एंड ईज़, और आराम के वक़्त आराम करे। टुगेदर मिक्स्ड, ये दोनों काम मिले जुले हों। स्वीट रिक्रिएशन, इन दोनों कामों के मिलने से उसे एक उम्दा किस्म की, आला किस्म की तफरीह मैसर आए, यानी वो काम के वक्त काम करे और आराम के वक्त आराम करे। काम और आराम, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये उसके लिए बहुत ही उम्दा तफरीह का बाइस बनती हैं। एंड इनोसेंस, और मासूमियत, विच मोस्ट डज प्लीज़, जो कि उसे सबसे ज़्यादा खुश करती है। विद मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र के ज़रिए, यानी उसकी जो गौर व फिक्र करने की आदत है, या उसके पास जो इतना ज़्यादा वक्त होता है, क्योंकि वो पहले कह चुका है कि वो वक्त की इकाइयों से बिल्कुल मावरा होता है, तो इसलिए वो कहता है कि उसके पास चूँकि बहुत ज़्यादा वक्त होता है, इसलिए वो इस दौरान बहुत गहरी सोच व फ़िक्र कर सकता है, और ये सोच व फ़िक्र करने का अमल ही उसे बहुत ज़्यादा खुशी मुहैया करता है, और यही उसकी मासूमियत है, यानी उस किसान की मासूमियत की यही अलामत है। 10, इस तरह से लेट मी लिव, मुझे भी ज़िंदा रहने दो। अब पोइट अपने बारे में कहता है कि जिस तरह से वो किसान हैं जो कि अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन के बारे में ही सोचते हैं, अपनी आबाई ज़मीन में सांस लेते हैं, उनके मवेशी उन्हें खुराक मुहैया करते हैं, लिबास मुहैया करते हैं, उनके दरख्त उन्हें छाँव और सर्दियों में आग मुहैया करते हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर सकें, और उनमें इनोसेंस और मासूमियत होती है। वो कहता है मैं भी उन लोगों की तरह ही ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। अनसीन, ना तो मुझे कोई देखे, अननोन, और ना ही मुझे कोई जान सके, यानी मैं गुमनाम होना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल लोगों की नज़रों से ओझल होना चाहता हूँ। 10, अनलिमिटेड, लेट मी डाई, और मैं बग़ैर पछताए, बग़ैर किसी रिपेंटेंस को लिए मरना चाहता हूँ, यानी जब मेरी मौत वाक़ई हो तो मुझे कोई किसी किस्म का पछतावा ना हो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, और मैं दुनिया से ऐसी ज़िंदगी को चुराना चाहता हूँ जिसमें मेरी कोई जान पहचान ना हो और कोई पछतावा ना हो। एंड नॉट अ स्टोन, और मेरी कब्र के ऊपर कोई किसी किस्म का एपिटैफ, कोई किसी किस्म का कतबा ना लगा हो। टेल वेयर आई लाई, जो कि ये बात ज़ाहिर करे कि यहाँ पर मैं लेटा हूँ, यहाँ मेरी कब्र है, यानी मेरी कब्र की भी निशानदही ना हो। लोग दुनिया में भी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पोइट ना तो दुनिया में शोहरत हासिल करना चाहता है, और वो चाहता है कि मौत के बाद भी उसकी शोहरत और पॉपुलैरिटी ना हो, इवन लोगों को उसकी कब्र तक का इल्म ना हो कि इसकी कब्र कहाँ पर वाक़ई है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टैंजास की राइम स्कीम है ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा को अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है केयर, और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है एयर, केयर एयर। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है बाउंड, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्राउंड, बाउंड ग्राउंड। इस तरह से सेकंड स्टैंजा में ब्रेड, शेड, अटायर, फायर, फाइंड, माइंड, अवे, डे, ईज, प्लीज़,
रिक्रिएशन, मेडिटेशन, अननोन, स्टोन, डाई, लाई। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम यानी ABAB। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसे समझने के लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजेममेंट की जानब। इस पोइम की फ़र्स्ट लाइन एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है हैप्पी द मैन, शख्स खुश है, हुज़ विश एंड केयर, जिसकी तमन्ना और उसकी एहतियात। अब उसकी तमन्ना और एहतियात को क्या है वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 2 में बयान करता है। अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, यानी जिसकी तमन्नाएँ और जिसकी एहतियातें उस ख़ास ज़मीन के इर्द गिर्द ही गर्दिश करती हैं जो कि उसने वरासत में अपने आबाओ अजदाद से हासिल की हो। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों लाइन्स हुज़ से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में हैप्पी द मैन के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों या इंसानों की खसूसियात अता करना। जैसा कि इस पोइम की लास्ट 2 लाइन्स यानी लाइन नंबर 19 और 20 में पोइट कहता है स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट आ स्टोन, टेल वेयर आई लाई, यानी वो कहता है कि कोई पत्थर, कोई ऐसा कतवा मेरी कब्र पर ना लगा हो जो कि ये बताए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अब टेलिंग करना, बताना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने स्टोन यानी एक बेजान चीज़ को दे दी है, तो इस तरह से उसने स्टोन को पर्सोनीफाई किया है। इसके साथ साथ इस पोइम में बहुत से इमेजेस यूज़ किए गए हैं जैसा कि मैन, एकर्स, ग्राउंड, हर्ड्स, मिल्क, फील्ड्स, ब्रेड, फ्लॉक्स, अटायर, ट्री, शेड, फायर। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 10 में स्लाइड और सॉफ्ट दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 13 में साउंड, स्लीप, स्टडी। लाइन नंबर 17 में लेट, लिव। लाइन नंबर 17 में अगेन अनसीन, अननोन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 13 में साउंड और एंड, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर ND लेटर्स यूज़ हुए हैं जो कि कॉन्सोनेंट हैं। उसके बाद लाइन नंबर 17 में अनसीन, अननोन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में इन, हिज, इन दोनों में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में विद, मिल्क। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि जो रस्टिक और रूरल लाइफ है, जो विलेज लाइफ है, वो बहुत अच्छी है। वहाँ के लोग इनोसेंट होते हैं और उनके पास तमाम सहूलियात मैसर होती हैं और वो बुनियादी ज़रूरियात ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर से ही हासिल कर लेते हैं। मज़ाहिर फ़ितरत से, एनिमल्स और प्लांट्स से ही वो बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है जिसमें वो मेडिटेशन कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनमें इनोसेंस यानी मासूमियत भी पाई जाती है। और इसके साथ साथ पोइट अपनी विश का भी इजहार करता है कि मैं भी एक एनोनिमस किस्म की, गुमनाम किस्म की ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।